लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय हो गिरिराजसुता जननी पदकंज में सादर शीश नवाऊं। वरदायिनी शंभु प्रिया सुखदा विनती करके कर जोड़ मनाऊं। तुम व्यापक विश्व चराचर में सब जानती क्या ही ये बात सुनाऊं। जगदम्ब तुम्हारी कृपा यदि हो निज नीरस जीवन धन्य बनाऊं। गौ सेवा गौ भाव प्रेम जन जन में जगायो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु सिद्धांत सिखायो। भक्त माली महाराज पहाड़ी बाबा के दुलारे संतन के अति प्रिय संत इनको है प्यारे। श्री खाक चौक सेवा किए सिमलूक पीठ विख्यात करो। मूर्तिमंत कल्याण स्वयं श्री गुरुदेव स्वरूप धरो। भक्त माली महाराज चरण सेवा में रहकर खाक चौक महाराज कठिन आज्ञा में तप कर। भगवंत कथा और भक्त कथा घर घर पहुँचायो।
पग पग पर दे ज्ञान भक्त रहनी समझायो। बुंदेलखंड में प्रगट भय श्री वृंदावन वास कियो। श्री गुरुदेव कृपा कर पतितन को अपनाए लियो। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। या की सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गुरु सुखदेव जी महाराज की जय हो। जगदम्बे माई की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राघव रसिकेश रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल,
श्री राम राघव रस कैसे बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राघव राघव रस कैसे बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस कैसे बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस कैसे बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस कैसे बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस कैसे बोल। बोल जानकी नाथ भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो गुरु सुखदेव जी महाराज की जय हो विंध्यवासिनी मैया की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरिशरणम परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए हमारे सामने विराजित बाल गोपाल के चरणों में नमन करते हुए जिनकी कृपा में छत्र छाया में ये आयोजन हो रहा है, ऐसी माँ विंध्यवासिनी के चरणों में नमन करते हुए, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में नमन करते हुए मानसिक रूप से हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर व मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, मानसिक रूप से अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों, कथा की शोभा बढ़ाने आए सभी सज्जन वृंदों, भक्ति स्वरूपणी माताओं बहनों, संगीत के माध्यम से सहयोग करने वाले भाइयों, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सबके प्रति श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर कर पाऊं। आज दूसरे दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे। कल महात्म्य की कथा हम लोग सुन रहे थे और उसी कथा के बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ और उसके पश्चात कथा को हमने विराम किया था। हमने कल स्मरण किया था कि श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य हैं। एक महात्म्य पद्म पुराण में आया है और दूसरा महात्म्य स्कंद पुराण में आया है। तो पद्म पुराण वाले महात्म्य की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में संतान नहीं थी। तब एक संत ने फल दिया और उसकी पत्नी धुंधली ने वह फल एक गाय को खिला दिया था, जो गाय बांझ थी। और उसकी सहेली थी जो गर्भवती थी। तो गर्भवती होने का वो नाटक करती रही और उसके यहां जब पुत्र हुआ तो उसने अपना पुत्र अपनी सहेली धुंधली को दे दिया और कह देना पति से कि यही हमारा पुत्र है। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और जो गाय बांझ थी, गाय के यहां भी एक बालक ने जन्म लिया, मनुष्य के बच्चे ने, जिसके कान गाय के समान थे। इसलिए गाय के समान कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण जी रखा गया। यहां तक की कथा हमने कल श्रवण कराई थी। जो धुंधकारी था वो महान दुष्ट हुआ और जो गाय के पेट से जब जिनने जन्म लिया था गोकर्ण जी महाराज, वो महान पंडित हुए, महान ज्ञानी हुए, क्योंकि वो संत की कृपा से प्रकट हुए थे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल हुआ। बचपन में बच्चों की मारपीट करता, थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरियां करने लगा, जुआ खेलने लगा, डांके डालने लगा, माता पिता की पिटाई करने लगा।
और गोकर्ण जी बहुत बड़े पंडित हुए, सभी शास्त्रों के विद्वान हुए। वेश्याओं के यहां जाने लगा धुंधकारी, और होते होते लूटपाट करने लगा, अपनी मैया को पीटने लगा। एक दिन धुंधकारी के जो पिताजी थे आत्मदेव ब्राह्मण इतने परेशान हो गए कि जाकर के आत्महत्या करने की सोचने लगे कि इतने परेशान हम इस दुष्ट से हो गए हैं, और जाकर के ऐसा लगता है कि डूब करके प्राण दे दें। अब देखो, बड़े ध्यान देने की बात है, जब उनके यहां कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तब भी मरने जा रहे थे और रो रो के प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे यहां एक बेटा हो जाए, और आज बेटा हुआ तो भी मरने जा रहे। पहले बेटे के लिए मरने जा रहे थे, अब बेटे के कारण मरने जा रहे। इतना दुष्ट है कि ये जीने नहीं दे रहा, चैन से नहीं बैठ पा रहे, इतना दुष्ट है। तो रोते रोते आत्मदेव चले जा रहे थे। रास्ता में उनके जो बड़े बेटे थे, छोटे बेटे थे, गोकर्ण जी महाराज, जो गाय के पेट से पैदा हुए थे, गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी बोले, पिताजी कहां जा रहे हो? पिताजी बोले, बेटा क्या करें, जो तुम्हारा भैया इतना दुष्ट है कि चैन से जीवन नहीं दे रहा हो। क्व तिष्ठामी क्व गच्छामी, कहां रहे, कहां बैठे, कहां जाए, कुछ समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को जो उपदेश दो है, अद्भुत उपदेश है, 2-3 श्लोकों में, और वही उपदेश है गोकर्ण जी के पिताजी आत्मदेव जी को दिव्य ज्ञान हो गो, और आत्मदेव जी ने संन्यास ले लो। गोकर्ण जी ने कितना उपदेश दो, क्या कह रहे? गोकर्ण जी कह रहे, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहावांजलिते निशम। गोकर्ण जी बोल रहे, पिताजी ये संसार असार है, जिसको हमने सत्य मान रखा है ये असत्य है। हमने दुनिया को ही सत्य मान रखा है कि जो हम जी रहे यही सत्य है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। गीता में भगवान ने संसार को अशाश्वत कहा है। भगवान ने कहा है अशाश्वतम, अशाश्वत है, ये सत्य नहीं है, टिकता नहीं है, और एक एक क्षण में परिवर्तित हो रहा है। हम जैसे 1 सेकंड पहले थे, अब वैसे नहीं है। एक एक सेकंड में हमारा रूप बदल रहा हो, हमारी उम्र बदल रही, तो एक एक सेकंड में स्वरूप बदल रहा हो, संसार बदल रहा हो। 1 सेकंड पहले हम जैसे थे वैसे अब नहीं है, और जितने में हम जब बात कर रहे इतने में हमारा स्वरूप फिर बदल गया। एक एक सेकंड में हमारी उम्र बीत रही। इसका मतलब है कि संसार असार है, संसार सत्य नहीं है। गोकर्ण जी कह रहे, पिताजी दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हम सोच रहे कि हम ही दुखी है, सामने वाला बड़ा सुखी है। सामने वाला सोच रहे भैया हम ही दुखी हैं, बाकी सब सुखी हैं। लेकिन अरबपति खरबपति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी है, उससे ही पूछो कि तुम सुखी हो, तो वो भी यही बोलेगा कि हम भी सुखी नहीं हैं, कोई सुखी नहीं। गोकर्ण जी यही बात भागवत में कह रहे। गोकर्ण जी कह रहे, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्या मुनेरे कांत जीवनः।
ना चेंद्र से सुखिम, इंद्र भी सुखी नहीं है। इंद्र को भी डर है कि हमारी गद्दी ना छिन जाए, क्योंकि इंद्र की गद्दी भी फिक्स है। थोड़े समय के लिए इंद्र की गद्दी इंद्र को मिली है, समय निश्चित है। उसके बाद इंद्र को क्या बनना पड़ेगा कोई भरोसा नहीं। तो इंद्र भी दुखी है, चक्रवर्ती सम्राट भी दुखी है। सुखी कौन है? कहते सुखमस्ती विरक्तस्या मुनेरे कांत जीवना। जो एकांत में रह करके भगवान का भजन कर रहे, ऐसे संत, ऐसे महत्पुरुष सुखी हैं। इसलिए पिताजी संसार का त्याग करो, संसार को छोड़ो। आवाज बहुत गूंज रही, आपको समझ में आ रही? सब स्पष्ट है? गूंज रही आवाज बहुत ज्यादा, साफ समझ में आ रही? आत्मदेव बोले, बेटा गोकर्ण, तुम जो बात बोल रहे बा हमें सब पता है, और हम जो आप लोगों से बोल रहे आप लोगों को ही पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगी जो जब बात सुन के सोच रहा हो कि पहली बार हमने सुनी। सबको ये सब चीजें पता है, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? आत्मदेव बोले गोकर्ण से, बेटा हम इतने दुखी हैं कि ये ममता हमसे छोड़ी नहीं जा रही, इसलिए इसका कोई उपाय बताओ। गोकर्ण जी बोले, पिताजी सबसे बड़ी समस्या है कि हमने संसार और शरीर को अपना मान रखा है। मैं और मेरा, इस शरीर को हमने मैं मान रखा है कि ये मैं हूं, और शरीर के संबंधियों को हमने मेरा मान रखा है कि ये मेरे हैं। यही हमारे दुख का कारण है। आप लोगों से हम पूछ रहे, आप लोग रोज समाचार सुनत हुई हो, पेपर पढ़त हुई हो, तो समाचारों में सुनते हैं कि यार ट्रेन का हादसा हो गया, 100 आदमी मर गए, बस पलट गई, 50 आदमी मर गए। सुनत क्या नहीं सुनत? लेकिन वो खबर से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़त का? चाय पियत भाई खबर सुनत है हम, बढ़िया चाय की चुस्की ले, बस सुन ली कि 100 आदमी मर गए तो बस कहते अरे राम राम बड़ो बड़ो भाव, बस इतना ही कहते हैं। ये बात कोई फर्क ऐसा तो है नहीं है रोवे बैठ जाए, अरे राम राम 100 आदमी मर गए, 50 आदमी मर गए, अरे राम राम राम। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि उन मरने वालों में अपना नहीं है, क्योंकि हमने उनको अपना नहीं मान रखा है। हम समझते हैं कि मर गए तो मर गए, अपने तो कोई नहीं है, हुई है कौन उनके, जिनके हुई है रो रहे हुए हैं। तो हमने उनको अपना नहीं माना, इसलिए उनके दुख से हम दुखी नहीं होते और उनके सुख से हम सुखी नहीं होते। और उसी बस में या उसी ट्रेन में हादसे में अपना कोई रिश्तेदार या अपना बेटा या अपने घर का कोई हो तो फिर चैन नहीं रहती हमको। थोड़ी देर फोन ना लगे, भले उसको कुछ ना हुआ हो, लेकिन थोड़ी देर फोन न लगे तो घबराते फिरते हैं कि अरे ना जाने क्या हुआ, क्या हुआ होगा, पता तो लगाओ, पता तो लगाओ। रोना गाना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने अपना मान रखा है, इसलिए दुख होता है।